कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुपकर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला, और मैं लोगों से कहता था कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। तो लोग क्या हो गए, पहले तुम ऐसे बोलते थे, अब ये क्या हो गए, बेचारे बहुत ज्यादा डिसलॉयल हो चुके हैं। तो स्वागत है एक और दमदार वीडियो में, और आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो लेके आया हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये जो सारा है ग्रामेटिकल पोर्शन, ये कंपटीशन एग्जाम के ऊपर बेस है। शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, ये सीरीज चल रही है, पूरा मैं आपका पोर्शन कंप्लीट करवाने वाला हूं। इसमें आने वाली 200 से 300 वीडियो पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो चलो चलते हैं सिंपल प्रेजेंट की तरफ, ये सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट हमने करवा रखा है। तो क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो एक्शन, मतलब जो वर्ब चल रही रहती है, मतलब जो एक्शन जारी रहता है, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। हिंट के तौर पे देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हम कहां कहां पे किया जा सकता है। जैसे राइट नाउ, मतलब ऐसे एक्शंस जो अभी चल रहे हैं, वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं टीचर, TEACHER, टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। कि टीचर क्या कर रहा है, क्लास में इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। अब अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। अब देखिए इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें किया जाता है इज, एम, आर के साथ किसका इस्तेमाल, वर्ब में ING का इस्तेमाल किया जाता है। बस आपको यह ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद सीधा इज, एम और आर लगा देना है और उसमें वर्ब में ING फॉर्म लगाना है। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, ING फॉर्म। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बोल रहा हूं, किसी भी कॉन्टिन्यूअस की पहचान होता है ING फॉर्म। चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कहीं पे भी एक्शन जारी होगा तो आपको ING मिलेगा ही मिलेगा। जहां पे आपको ING मिल जाए समझ जाना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है। ING आएगा ही आएगा। तो आज मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूं तो यहां पे भी ING आना ही आना है। जैसे सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर में आ गया इज, फिर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। वैसे स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आ गया आर। जैसे अगर मैं बात करूं बाहर, हमारे यहां इस समय बाहर बारिश हो रही है, तो मैं कैसे बोलूंगा, इट इज रेनिंग, और बारिश नहीं बहुत तेज बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये आप इडियम याद रखिएगा, कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ता बिल्ली नहीं है यहाँ पे। ये ऐसी बारिश है जिसको मूसलाधार बारिश कहते हैं। और एग्जाम में कभी कभार इसके बीच में लाइक आ जाता है तो यही एरर रहता है, यहाँ पे लाइक नहीं आता है कभी भी। क्या आएगा, सिंपल सा, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर कोई बोल रहा है इट इज रेनिंग लाइक अ कैट्स एंड डॉग्स तो गलत है। तो सेंटेंस क्या है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां पे बहुत सारे लोग बारिश में भीग भी रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दे। अब देखिए प्लूरल है तो क्या आएगा, दे आर। देखो इट सिंगुलर है तो इट क्या इज आया, दे है प्लूरल तो आ गया आर, दे आर। अब बारिश में भीग रहे हैं वो, तो बारिश में भीगने को बोलते हैं गेटिंग वेट। क्या बोलेंगे, गेटिंग वेट। तो दे आर गेटिंग वेट इन रेन, RAIN। देखो दे आर गेटिंग वेट इन द रेन या इन रेन बोल सकते हैं। ये मतलब जो एक्शन राइट नाउ हो रहे हैं उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है। इसके बाद क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या हिंट्स होती है, जैसे दीज डेज, लेटेस्ट चेंजेस एंड डेवलपमेंट, इसको हम पढ़ते हैं। बट पहले हम इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे बनते हैं। हर एक में आपको 4 या 6 तरह के फॉर्मूले आपको दिखे होंगे और उसमें हम फिर सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल से आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा और इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट या कुछ भी आ जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे एकदम टीचिंग का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए है तो ए का ही मैं क्या बनाने वाला हूं, आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही एज इट इज इनके एग्जाम्पल बनाएंगे, फॉर्मूले में पिरो के एग्जाम्पल बनाएंगे। जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं शी का एग्जाम्पल, तो सब्जेक्ट ले लिया मैंने शी, और शी के साथ आता है इज, और टीच का एक्शन शी के साथ जारी है तो मैं क्या बोलूंगा, शी इज टीचिंग इंग्लिश। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहां पे लिखूंगा कि इसका ट्रांसलेशन करवाऊंगा, तो ट्रांसलेशन बेसिस इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं सेंसेबल ट्रांसलेशन करवाता हूं। अगर आपको सेंसेबल इंग्लिश पढ़नी है तो आप रुकिए, और अगर ट्रांसलेशन वाली बेसिस इंग्लिश पढ़नी है, राम जाता है, मोहन खाता है, था, थे, थी, गा, गे की, तो आप आज अभी
ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। क्योंकि 10वीं से 12वीं तक या पहली से क्लास 12वीं तक आपने यही पढ़ा था थे कि रोमोहन जाता है, सीता खाती है, बबीता नाचती है, बस ये। तो मैं चाहता हूं आपको कुछ सेंसिबल बेसिस पे इंग्लिश पढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो शी इज टीचिंग इंग्लिश या शी इज टीचिंग स्टूडेंट्स भी ऐसे बोल सकते हैं। तो शी इज टीचिंग इंग्लिश। अब अगर मुझे नॉट में बनाना है सेंटेंस तो क्या बोलूंगा, बी वाला देखिएगा, बी देखो, शी इज नॉट, क्या चले, शी इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। इतना आ रहा है अभी आपके समझ में। तीसरा देखिएगा, अगर सवाल करना तो सवाल में इस पहले आ जाएगा, इज शी टीचिंग इंग्लिश। अगर निगेटिव सवाल होगा तो कैसे बोलेंगे, इज शी नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसको शी इज नॉट टीचिंग इंग्लिश को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए जो इज नॉट होता है, इज नॉट को हम शॉर्टकट में बोलते हैं इजंट। उम्मीद आपके समझ में आ रहा होगा। आर नॉट को शॉर्टकट में हम बोलते हैं आरएंट, ठीक है। और एम नॉट को शॉर्टकट में हम बोलते हैं एमंट। ये गलत है, एमंट नहीं होता है, बट इन तीनों को हम एक फॉर्म में हम जरूर बोलते हैं जिसे हम कहते हैं एंट। मतलब एम नॉट की पर्टिकुलर कोई फॉर्म नहीं होती, जैसे इज नॉट की पर्टिकुलर फॉर्म इजंट होती है। बट इज नॉट को भी हम एंट कह सकते हैं, आर नॉट को भी एंट कह सकते हैं और एम नॉट को भी एंट कह सकते हैं। बट पर्टिकुलर फॉर्म है इज नॉट की, तो इजंट भी आराम से आप कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये क्या है, इज शी नॉट टीचिंग इंग्लिश, ये सी ये डी। अब हम इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूं कि इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। ये नॉट और इसको हम एक साथ लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इजंट। क्या लिखेंगे, इजंट। अगर मुझे दोनों को अलग अलग लिखना है तो बीच में सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो इजंट शी टीचिंग इंग्लिश। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। इजंट शी टीचिंग इंग्लिश मतलब इज नॉट को अगर मुझे पूरे लंबे में लिखना है तो मैं बोलूंगा इज शी नॉट, और अगर मुझे शॉर्टकट में लिखना है तो मैं इजंट क्या सीधा डायरेक्ट शी लगा दूंगा, और नहीं तो मैं इज और नॉट के बीच में शी लगाऊंगा। अगर मुझे पूरा लिखना है इज नॉट पूरा, मतलब पूरा बोले तो ये लॉन्ग में लिखना है तो इज नॉट, और अगर शॉर्टकट में लिखना है तो इजंट। बट इज नॉट को अगर मैं सवाल पूछूंगा तो मुझे इज और नॉट के बीच में सब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं ई पे। ई क्या है, WH वर्ड। अब अगर मैं बात करूं वाई लगा देता हूं, WH वर्ड, वाई इज शी। देखिए वाई इज सब्जेक्ट आ गया शी, और फिर क्या आएगा, टीचिंग इंग्लिश। क्या सही बोल रहा हूं मैं। अब लास्ट वाला देखिएगा एफ क्या बोल रहा है, वाई इज शी नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला, इसको आप कन्वर्ट करके मुझे बताएंगे कि इसको हम और किस ढंग से लिख सकते हैं, क्योंकि इज नॉट यहां पे आ गया है। तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं वाई इजंट। क्या लिखेंगे, वाई इजंट शी टीचिंग इंग्लिश। वाई इजंट शी टीचिंग इंग्लिश। मैं बस आपका टाइम बचाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज तेज लिख रहा हूं। बस मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में भी आ ही रहा होगा। तो कि वाई इज शी नॉट टीचिंग इंग्लिश, वाई या वाई इजंट शी टीचिंग इंग्लिश, दोनों ही सही है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं आपको हिंट्स बता रहा था कि कहां पे हम इसका यूजेस, मतलब ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूजेस कहां पे होगा, मतलब यूज कहां पे होगा। पहला तो मैंने आपको बता दिया, राइट नाउ जो एक्शन अभी भी चल रहे रहते हैं वहां पे हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है, दीज डेज मतलब जो हो रहा है आजकल। तो वो क्या है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, जैसे आप भी क्या कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आजकल यही तो हो रहा है। तो जो आजकल हो रहा है वो भी हम, मतलब जहां पे भी दीज डेज आ जाए या जो आजकल हो रहा है, तो वहां पे भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा है, एवरीवन इज लर्निंग इंग्लिश। आजकल सभी लर्न कर रहे हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हो ही इतनी इंपॉर्टेंट चली गई है। और अगर आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो समझ जाइए कि आप बहुत बड़े खतरे में हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया इंग्लिश की। दूसरा क्या है, बैंक्स आर लैंडिंग एट हाई रेट्स, मतलब लैंडिंग हम बोलते हैं जब हम लोन देते हैं किसी को या किसी को पैसा देते हैं तो उसे हम लैंड कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, बैंक्स आर लैंडिंग एट हाई रेट्स, मतलब जो आजकल क्या है, बैंक क्या है, लोन दे रहे हैं लोगों को, अब बड़े हाई रेट पे दे रहे हैं, आजकल ये चल रहा है। तीसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, कहां पे यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, वो है लेटेस्ट चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स में। जब भी हम लेटेस्ट चेंज और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेटेस्ट चेंज और डेवलपमेंट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल। जैसे यार देखिए आजकल लोगों की फितरत इतनी बदल चुकी है ना यार, क्या बताऊं। देखो यार, ह्यूमंस आर बिकमिंग मोर
डिसलॉयल विद टाइम, पहले के लोग लॉयल हुआ करते थे, आज के लोगों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता वो आपके साथ इतने सालों में क्या करके चले जाते हैं, वो उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आजकल ह्यूमन की टेंडेंसी क्या हो गई, डिसलॉयल की हो गई। जिसके साथ आप वक्त बिताते थे, जिसके साथ आप कभी ये कहते थे, कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुपकर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला, और मैं लोगों से कहता था कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। तो लोग क्या हो गए, पहले तुम ऐसे बोलते थे, अब ये क्या हो गए, बेचारे बहुत ज्यादा डिसलॉयल हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं रिवर्स आर बिकमिंग मोर पॉल्यूटेड, अब रिवर्स भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ मोर पॉल्यूटेड हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, समय के साथ सही होनी चाहिए थी बट वो और भी ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। तो क्या है, तीन जगह हम आराम से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बढ़ने की थोड़ा कोशिश करते हैं। अब देखिए ये है एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि कहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है इज लगता ही है और आईएनजी आता ही है। जैसे अगर मैं बात करूं आई एम लाइकिंग, देखिए आई एम लाइकिंग द मूवी बट ही इज नॉट लाइकिंग इट। अब देखो मुझे मूवी पसंद नहीं आ रही है, देखो आई एम लाइकिंग मूवी मतलब मुझे मूवी पसंद आ रही है बट उसे पसंद नहीं आ रही है, तो आई एम लाइकिंग। अब देखो एक्चुअली क्या है, ये सेंटेंस पूरा गलत है। अब आप बोलोगे अभी तो सर आपने बताया था इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा। हाँ बिल्कुल मैंने बताया था इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा, बट बेटा क्या होता है ना, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें आईएनजी ना मतलब चाहते हुए भी नहीं लगता है, और उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसी हैं फिर उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है। ऐसे ही एग्जाम में आएगा आई एम लाइकिंग द मूवी बट ही इज नॉट लाइकिंग, आपको लगेगा तो सही यार फॉर्मेट तो सही है, बट बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें आईएनजी आ ही नहीं सकता है, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है तो मुझे इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट में। किसमें करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट। और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, बट पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे फिर इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, बट पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स है जिसमें आईएनजी आ ही नहीं सकता है। वो है ये वाली वर्ब्स, जैसे वर्ब ऑफ सेंसेस, जो आपके सेंस रहते हैं उसमें कभी भी आईएनजी नहीं आएगा। जैसे फील, जो आप फील करेंगे, फीलिंग नहीं बोलेंगे। हेयर, हेयरिंग नहीं बोलेंगे। सी, सीइंग नहीं बोलेंगे। स्मेल, नोटिस, टेस्ट, अगर कहीं पे भी इसमें आईएनजी आ रहा है, आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में अगर आ रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कहीं पे भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है ये, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी क्या है, वर्ब्स ऑफ सेंसेस। आगे भी आपको देखो ध्यान रखना है, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारा भी एरर में आने वाला है। ठीक है, तो जैसे वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो वर्ब आपको फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को व्यक्त करती है उसमें भी आईएनजी नहीं आता। जैसे वांट, जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि यार मुझे वो कार चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आई एम वांटिंग, ये गलत हो जाएगा। क्या बोलूंगा मैं, अगर आई एम वांटिंग लिखा होगा तो मैं क्या बोलूंगा उसे, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको बताऊंगा। जैसे विश, विशिंग नहीं बोलेंगे, लविंग नहीं बोलेंगे, हेटिंग नहीं बोलेंगे, आई एम हेटिंग यू, मैं आपसे नफरत कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। करो नफरत बट ऐसा कहो मत किसी से सीधा, आई एम हेटिंग, तो आई हेट बोलेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, आगे आगे बोलेंगे। आई लाइक, लाइकिंग नहीं। फेयर, फेयर मतलब डर। प्रिफर, रिफ्यूज, होप, ये सारी जो वर्ब्स हैं जो एक्सप्रेस आपको करते हैं उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। ऐसी और भी बहुत सारी है बट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया है, ऐसे आपको और भी पढ़ना है। बाकी तो मैं आगे आपको बता ही देता हूं क्या, वर्ब ऑफ थिंकिंग, जो भी हम सोचने वाली वर्ब है, जैसे थिंक हो गया, फील, रियलाइज, ट्रस्ट, फॉरगेट, रिग्रेट। ठीक है ना, माइंड, अंडरस्टैंड, नो। देखो जो जो मैं बोल रहा हूं आपको रिमेंबर होना चाहिए। मीन, ऐसे बोलते ना व्हाट डू यू मीन, व्हाट आर यू मीनिंग, आप क्या कह रहे हो ये गलत है, आपका मतलब क्या है, हम इसे क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन, व्हाट आर यू मीनिंग, गलत हो जाता है। सपोज, बिलीव, ऐसी बहुत सारी है। रिमेंबर, एक्सपेक्ट, ईटीसी, इसमें भी और भी बहुत सारी वर्ड है। अब और कहां पे हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, कैसी वर्ब्स होंगी, जैसे वर्ब्स ऑफ पोजेशन, मतलब जो ओनरशिप वाली वर्ब होगी वहां पे भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ओन, ओन मतलब किसी में स्वामित्व या अधिकार जताना, ओन, जैसे इट्स माय ओन हाउस, तो इट इज माय ओनिंग हाउस नहीं बोलेंगे। बिलोंग या पोजेस, ठीक है, ये क्या वर्ब्स लाइक। और कौन कौन सी वर्ब है, जैसे सीम मतलब लगना, जैसे ये प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होने को हम बोलते हैं सीम। अपीयर, कंसिस्ट, कीप, कंसर्न, मैटर, सिग्निफाई, और भी बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बस आपको ये लिखवाई है। इतना तो कम से कम आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये पेपरों में आने वाली वर्ब है, इसलिए तो आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। बात को मैं क्यूआर कोड के सहारे से आपको ये पूरा पीडीएफ जरूर दूंगा, आपको बस क्यूआर कोड स्कैन करना है और आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी।
देखिए इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बाकी मैं आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि इसको और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखें, अब देखो जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, मेन तो वो मुद्दा है ना। देखो जैसे अगर सपोज करो मैंने लिखा है यहां पे आई एम हेटिंग, अब हेट ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, तो फिर इसको सही कैसे करेंगे, वो भी तो मेन मुद्दा है। देखिए इसका एक और एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं। अगर कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। जैसे ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, मैंने अभी पुरानी वीडियो में आपको पढ़ाया, सीधा क्या आ जाता है, एक्शन आ जाता है। तो आई हेट, सिंपल सा है। आई एम हेटिंग को हम सही करके क्या लिखेंगे, आई हेट। वैसे अगर मैं बात कर रहा हूं आई वॉज हेटिंग, इसको मैं सही करके क्या लिखूंगा, आई हेटेड। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा कि क्या, कौन सा कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना, तो इसको मैं किस में लिखूंगा, सिंपल पास्ट में। कोई दिक्कत, सिंपल पास्ट में। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हुआ, क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आई विल बी हेटिंग, क्या बोल रहे हैं, आई विल बी हेटिंग, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल फ्यूचर में, आई विल हेट। क्या, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ये लिखा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, रेक्टिफाई सिंपल फ्यूचर में करना होगा। देखिए अगर यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा होगा, जैसे लिखा होगा आई हैव बीन हेटिंग, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव हेटेड, ऐसे आपको करना होगा। तो मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में करना पड़ेगा। अगर यहां पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा होगा, जैसे लिखा होगा आई हैड बीन हेटिंग, तो यहां पे आपको कन्वर्ट करना होगा पास्ट परफेक्ट में, आई हैड हेटेड। यहां पे लिख देता हूं क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, पास्ट परफेक्ट में रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हुआ, ऐसा होगा आई विल हैव बीन हेटिंग, तो आपको किस में करना पड़ेगा, आई विल हैव हेटेड, मतलब फ्यूचर परफेक्ट में आपको करना होगा। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपको किस में करना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट में उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एक और बार रिपीट कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे आप। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हुआ तो क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में करेंगे रेक्टिफाई। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हुआ तो सिंपल पास्ट में करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हुआ तो रेक्टिफाई करेंगे सिंपल फ्यूचर में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ फ्यूचर परफेक्ट में रेक्टिफाई करेंगे। ये शुरुआत के 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपरों में ये बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या लिखा हुआ, आई एम लाइकिंग द मूवी बट ही इज नॉट लाइकिंग। देखो ये लाइक क्या है, ये भी ऐसी वर्ब है जिसको मैं आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। जरा कोशिश करते हैं देखने की, यहाँ पे कहीं आपको लाइक दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे कहीं पे आपको लाइक दिख रहा है। देखो फील हियर, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपको लाइक जरूर दिखेगा, जैसे वर्ब्स लाइक, ठीक है ना। तो लाइक भी क्या है, एक वर्ब है, ऐसी वर्ब जिसको हम क्या नहीं कर सकते, लव लाइक और हेट कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं, सॉरी प्रेजेंट किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम सही करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बोलता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेक्टिफाई करके किसमें लिखा जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेक्टिफाई सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, पर्सन क्या, सीधा एक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आई एम लाइकिंग गलत हो जाएगा, यहाँ पे सीधा रेक्टिफाई करके क्या आएगा, आई लाइक द मूवी बट ही इज नॉट लाइकिंग, नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज नॉट लाइकिंग गलत हो जाएगा। यहां पे अगर मुझे इसको रेक्टिफाई करना है तो सिंपल फ्यूचर में करना है, और अगर सिंपल फ्यूचर में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में करना, सिंपल प्रेजेंट में ही के साथ क्या आता है, डज नॉट आता है, तो क्या आएगा, ही डज नॉट
लाइक। चलिए दूसरा देखेंगे, अब दूसरा क्या है, प्लीज हेल्प मी आई एम नीडिंग सम मनी। तो क्या है प्लीज हेल्प मी। अब देखो नीड भी क्या है, एक ऐसी वर्ब है जिसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये है, तो इसको रेक्टिफाई हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई एम नीडिंग नहीं, यहाँ पे मैं सही करके क्या लिखूंगा, आई नीड, NEED नीड, ठीक है। ये क्या, ही इज वांटिंग टू मीट द सेम टू टेल हिज प्रॉब्लम। देखो वांट भी कैसी वर्ब है जिसमें हम आईएनजी नहीं लिख सकते, तो क्या आएगा, ही इज वांटिंग नहीं, ही के साथ एस और एस आता है सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या आएगा, ही वांट्स। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, ही वांट्स। आई एम नोइंग देम वेरी वेल, मैं उन्हें जानता हूं अच्छे से, तो नो भी कैसी वर्ब है, ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम नोइंग नहीं, मैं सीधा क्या लिखूंगा, आई नो। हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, आई नो देम वेरी वेल, ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज बिलीविंग द गॉड, बिल्कुल गलत है तो बिल्कुल सही, बट सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकल गलत है। तो ही इज बिलीविंग कुछ नहीं होता है, बिलीव में आईएनजी फॉर्म आ ही नहीं सकते, तो सिंपल सा क्या करें, ही के साथ वर्ब में एस और एस आता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कोशिश करेंगे बिलीव्स, ठीक है ना, ही बिलीव्स लिख लेंगे। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, ही बिलीव्स इन गॉड। प्लीज स्पीक स्लोली, मतलब थोड़ा स्लो बोलो, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड फिर कैसा वर्ब है, देखो सारी वर्ब आपको यहां पे पक्का कंफर्म में मिलनी जरूर है। अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो जैसे अंडरस्टैंड देख रहे हैं, यहां पे आपको मिल गया अंडरस्टैंड, वैसे ही बिलोंग मिल गया आपको, मैं लाइक बोल रहा था, लाइक मिल गया, हेट मिल गया, लव मिल गया, ऐसी बहुत सारी वर्ड ऐसी है, ट्रस्ट मिल गया, रियलाइज मिल गया। तो सब चीज क्या है आपको यहां पे मिलेगी, अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसमें, सेंटेंस में एरर फाइंड करने में। तो क्या, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, यहां पे क्या आएगा, आई डू नॉट क्यों है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, डू नॉट आता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू, ठीक है ना, यहां पे डू नॉट आ जाएगा, और यहां पे अंडरस्टैंडिंग नहीं अंडरस्टैंड आ जाएगा। वट आर यू मीन बाय योर स्टेटमेंट, देखो मैंने क्या बोला, मीन में आईएनजी नहीं आता, मीनिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। वट आर यू मीनिंग बाय योर स्टेटमेंट नहीं, क्या आना चाहिए, वट डू यू मीन, ठीक है ना, वट डू यू मीन बाय योर वट डू यू मीन बाय योर स्टेटमेंट, क्योंकि इज एमआर के साथ आईएनजी नहीं आएगा, मतलब बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जिसमें आईएनजी नहीं आता, तो यहाँ ये भी ऐसी वर्ड है, वर्ब है, तो इसको रेक्टिफाई हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में हमेशा सवाल पूछते हुए डू आता है, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, फॉरगेट भी एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं आता है, तो आप इसको मुझे सही करके बताएंगे कि इसमें सही क्या होगा, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप सही कर पाए नहीं कर पाए हैं। दिस फूड इज टेस्टिंग वेरी बैड, अब इसको कैसे सही करेंगे आप मुझे बताएं। द फूड सिंगुलर है तो टेस्टिंग नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट में तो एस और एस आएगा, तो क्या आएगा, TASTS, टेस्ट्स वेरी बैड, ठीक है। यू आर अपेयरिंग वेरी टायर्ड, मतलब आप दिख रहे हो क्या है, टायर्ड दिख रहे हो, तो यू आर बिल्कुल गलत है, क्या आएगा, सिर्फ यू अपेयर, क्या आएगा, यू अपेयर, आर कट जाएगा और आईएनजी कट जाएगा, क्योंकि अपेयर भी एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं आता है। तो जिस भी वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब है जो भी वर्ब आईएनजी को सपोर्ट नहीं करती है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और रेक्टिफाई किस फॉर्म में होगा वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। रेक्टिफाई किस फॉर्म में होगा, इस वाली फॉर्म में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गलत लिखा होगा तो सिंपल प्रेजेंट सही करेगा उसे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गलत लिखा होगा तो सिंपल पास्ट सही करेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस गलत होगा तो सिंपल फ्यूचर सही करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट सही करेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट करेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट सही करेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाकी बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे ये भी बहुत, ये जो है ना, ये सारी वर्ब्स ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, मैं ये बोल रहा हूं बार बार, क्या नहीं लिखा जाता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ये वर्ब नहीं लिखी जा सकती। मैं इसमें रफ कर रहा हूं, देखें मैंने बोला है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है ये वाली वर्ब, बट बहुत सारी जगह आप बिलीविंग भी देखेंगे, सीइंग भी देखेंगे, SEEING सीइंग भी देखेंगे, हियरिंग भी देखेंगे, फीलिंग भी देखेंगे, ठीक है ना। तो जब अब हर बार एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर मैं सीइंग लिख रहा हूं, आप बोल रहे हो कि ये सर गलत है, बट कभी कभार एग्जाम में सीइंग लिखा होगा वो सही होगा, और वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होगा, वो या तो पार्टिसिपल वाली फॉर्म होगी या तो कौन सी फॉर्म होगी, जिरंट वाली फॉर्म होगी। देखो मैंने क्या लिखा है, ऑल वर्ब्स हैव अ कॉन्टिन्यूअस अ जिरंट अ पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब तीन तरह की फॉर्म होती है, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, एक जिरंट फॉर्म होती है और एक पार्टिसिपल फॉर्म होती है। मतलब आईएनजी, जहां पे भी किसी भी वर्ब में आईएनजी लिखा है, आप कोशिश करिएगा समझ रहे हैं, किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लिखा है तो ये तीन चीज दर्शाएगी आपको, या तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा, या तो ये जिरंट की फॉर्म हो गई, और या तो ये पार्टिसिपल फॉर्म होगी।
कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी नहीं लगाया जा सकता है बहुत सारी वर्ब में, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं हो सकती है बहुत सारी वर्ब की। बट अगर इन सारी वर्ब्स में, ये जो सारी ऊपर ये जो वर्ब्स लिखवाई है, अगर इस सारी वर्ब में आईएनजी फॉर्म अगर आपको पेपर में दिखे और अगर आपको डाउट हो, तो वो आईएनजी फॉर्म नहीं, वो जिरंट या पार्टिसिपल फॉर्म होती है। अब जिरंट और पार्टिसिपल क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जिरंट क्या होता है, मतलब वर्ब में आईएनजी तो होगा बट वो वर्ब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, ये है। अब कैसे पहचानोगे आप कि जिस वर्ब में आईएनजी है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है या जिरंट फॉर्म है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पहचानोगे कैसे आप कि वो जो फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म है या जिरंट फॉर्म है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, जिरंट फॉर्म है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हुई तब तो आप रेक्टिफाई कर दोगे। कैसे कर दोगे रेक्टिफाई, ऐसे ही कर दोगे जैसे आई एम हेटिंग हुई और आप आई हेट कर दोगे। बट अगर जिरंट फॉर्म हुई तो फिर आपको आई एम हेटिंग ही सही करना पड़ेगा। बट वो कैसे पहचानोगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिरंट की ही नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा ही लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर छोड़ें कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या कैसी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।